हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली रन यूपीएससी। आज के दिन में प्रीलिम्स 2021 का 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिपेयरिंग अ मॉस्किटो रिपेलेंट? अब मॉस्किटो रिपेलेंट में देखिए कुछ केमिकल चाहिए होगा ऑब्वियसली। आप लोग घर में अगर यूज करते होंगे तो पता होगा, लेमन ग्रास इज द राइटली सुटेबल। मैं घर में यूज करता हूँ इसलिए मुझे पता है, ही इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, आपने को बताना है व्हिच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन ऑफ द ओशन। एनवायरमेंट का सवाल है। अब देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? वो जो अपना खुद का खाना बनाते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया इज बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गे। अब ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये फाइटोप्लैंक्टन के सहारा लेके इन लोग खुद का फूड बनाती है। साइनोबैक्टीरिया प्राइमरी प्रोड्यूसर, टू इज राइट। अब सेकंड क्या है? डाई आइटम्स इज ऑल्सो फोटो एल्गे। ये भी अपना खुद का खाना बनाते हैं, टू थ्री इज ऑल्सो राइट। टू और थ्री बी इज द आंसर। देखिए फैक्चुअल सवाल है। अगर मैं एग्जाम में टिक लगाता हूँ तो मैं ऐसे ही करता। देखिए मुझे पता कोपॉट्स नहीं होते, कुछ होते हैं पर ये नहीं होते। साइनोबैक्टीरिया होते हैं। वन नहीं होता, टू होता है, तो वन हटा देता मैं पहले, टू होता तो अपना बी आंसर ऐसे ही आ गया। बाकी कुछ नहीं पता तो फिर अपना काम खत्म हो गया। इस तरह से कुछ पता होना चाहिए आपको आंसर करेक्ट करने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। एनिमल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स व्हिच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म रोल्स अप एंड प्रोटेक्ट्स इट्स वल्नरेबल पार्ट्स। अब देखिए आपको पता होगा हेजॉग। हेजॉग के पीठ पे खाली स्पाइक्स होता है। अगर वो रोल करेगा तो उसका एनिमल्स को परेशान नहीं कर पाएगा प्रेडेटर, उसको चुभेगा। तो वन इज द आंसर। थ्री, पेंगोलिन भी क्या करता है? उसका स्केल्स बहुत ही मोटा स्केल्स होता है, उस पर कोई अटैक करेगा तो नहीं कर पाएगा क्योंकि स्केल्स तगड़ा होता है। तो पेंगोलिन भी रोल करता है। वन और थ्री डेफिनेटली है, डी इज द आंसर। टू जो होता है एक स्क्विरल फैमिली का बंदा होता है, काफी मोटा होता है, मैरमोट फैट स्क्विरल होता है, तो ये रोल नहीं करता। टू इज ऐसे भी रॉन्ग ये फैक्चुअली। अगर अदरवाइज आपको वन और थ्री भी करेक्ट पता है तो ऑप्शन देख सकते हो, और कोई स्टेटमेंट में वन और थ्री साथ में है ही नहीं, तो डी इज द आंसर। 24 नंबर क्या है? विद रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखिए न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट जब हुआ था उसमें कौन सा बात करेक्ट आपने से पूछा है? इट वॉज फर्स्ट इंडोर्स्ड एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट। नहीं पता, देखते हैं। इट इंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। सही लग रहा है, ये करेक्ट जोन में ज्यादा लग रहा है। इट इज लीगली बाइंडिंग। देखिए यही बात गलत हो गया, लीगली बाइंडिंग नहीं है भाई। 3 नंबर लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसलिए बी और सी हट गया। अपने क्या बचा? ए और डी। आपने खाली चेक करना है 4 और 5। 4 और 5 में एक भी सही आ गया तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, 2 करेक्ट हो गया, अपना लॉजिक सही था 2 वाला में। अब 5 नंबर चेक करते हैं। इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट इंसेप्शन। याद गलत लग रहा है। इंडिया जनरली सब मामले में ना ज्यादा उंगली नहीं करता स्टार्टिंग में। तो 5 नंबर गलत लग रहा है, तो 5 नंबर गलत के हिसाब से अपने जाएंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि गेस है, लॉजिक है, एलिमिनेशन है, तीनों टेक्निक इसमें यूज हुआ है, उस हिसाब से सॉल्व हुआ। बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन जनरली को याद नहीं करता। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैग्नेटाइट पार्टिकल्स जो है ये पॉल्यूटेंट्स की तरह कहां से रिलीज होता है, ये बेसिकली पूछ रहा है। 5 ऑप्शन है, अपने को चूज करना है क्या राइट है क्या गलत है। ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल सही है, देखिए फैक्चुअल सवाल है। इंजन ऑफ मोटर व्हीकल भी सही है। माइक्रोवेव स्टोर्स विद इन होम्स ये गलत है। पावर प्लांट इज सही। 1 2 4 टेलीफोन लाइन इज रॉन्ग। 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट। फैक्चुअल सवाल है, आपको पढ़ना है तो वो खुद से रीड करना पड़ेगा गूगल करके। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग का थ्योरी नहीं है, रटना ही है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा तो पता होगा, अदरवाइज आपको स्किप करना पड़ेगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर माने कि उन लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी का कुछ ऑर्गन्स यूज करके पानी को पंप करते हैं अपने बॉडी के थ्रू, कुछ ऑर्गन्स के थ्रू, और फिल्टर करके गिल के थ्रू पानी को पीते हैं। तो ऐसा ऑयस्टर एक ऑर्गेनिज्म है, इज द आंसर। 27 नंबर क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द विदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। आंसर है फॉस्फोरस साइकिल। आपको नहीं पता तो रॉक सॉल्ट जो होता है ना उसमें भी कुछ फॉस्फोरस होता है, तो रॉक सॉल्ट उसी से बनता है। तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि इसके लिए उसको रॉक को विदरिंग होना जरूरी है। डी इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवर्स। डेट्रीवर्स माने कि मरे हुए चीजों पे, वो लोग खत्म चीजों पे अपना इकोसिस्टम स्टार्ट करता है, फूड साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो कौन से लोग डेट्रीवर्स है? देखिए अर्थवॉर्म्स, वॉर्म्स जनरली डेट्रीवर्स होते हैं। जेलीफिश भी डेट्रीवर्स है, सॉरी वॉर्म ज्यादा डेट्रीवर्स होते हैं। फिर मिलीपीड्स डेट्रीवर्स हैं। देखिए 2 हमको पता है, फिर हम गेस कर रहे हैं नाम से वुडलाइस भी होगा, क्योंकि सी हॉर्स तो नहीं होता, जेलीफिश नहीं होता। तो 2 और 4 हटा देंगे, 2 और 4 हटा देंगे, अपने उसका 135 सी इज द आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूनेप हैज बीन डेवलप्ड फॉर। देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है, ये बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग नॉर्म्स के लिए मेनली होता है। तो स्टेटमेंट में जहां लिखा होगा वो अपने समझ लेंगे। असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, ए इज द आंसर, बाकी चेक ही नहीं करना। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? Which of the following have species that can establish symbiotic relationship with the others? अब देखिए इनमें से कौन सा स्पीशीज जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन कर सकता है। निडारेंस माने वो होते हैं जिनका बेसिकली हैंड्स होता है फ्लफी फ्लफी सॉफ्ट सॉफ्ट, जिनका मल्टीपल और चीज होता है, उसको कोरल्स है, हाइड्रा है और जेलीफिश है। इन सबका थोड़ा सा आर्म्स ज्यादा होता है, निडारेंस उसको बोलते हैं।
तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर सकते हैं। फंगाई करते ही, आपने ऊपर देखे फंगाई और एल्गे मिलकर लीचेन बनते हैं, तो फंगाई तो करते हैं सिम्बायोटिक, 2 इज राइट। प्रोटोजोआ टर्माइट्स के संग, टर्माइट्स जो है प्रोटोजोआ के संग करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, क्या करते हैं, इनका इनका डाइजेशन में हेल्प करते हैं बेसिकली प्रोटोजोन्स, तो 3 इज ऑल्सो राइट। 1 2 3 तीनों सही है, आंसर है डी। दिस इज इट, यही था आज का 10 क्वेश्चन। तो ये यूपीएससी कुछ ऑफिशियल आंसर कीज है, ये आपको क्वेश्चन बुकलेट के संग लास्ट पेज में मिल जाएगी, जिसको आप रेफर करके यहाँ पे आंसर्स लिखे रहेंगे 10 क्वेश्चन के जो हमने डिस्कस किया, उसको रेफर करके आप समझ जाओगे। अगर आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये आंसर आपके लिए यूजफुल रहेगा। आपको कोई डाउट आता है तो वीडियो सोल्यूशन आप रेफर कर सकते हो। ये हमारा चैनल का नेम है यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल। इस पे हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग 2018, 2019 और 2020 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 2021 का कर रहे हैं, इसके 2022 का करेंगे। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इससे ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट, आंसर की के संग और अदर पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।